भिलाई 3 के डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से पुलिस ने 5 घंटों तक पूछताछ किया। पुलिस ने शाम भूपेश बघेल की लड़की से भी बयान लिया था। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। बीते 19 तारीख को भिलाई 3 स्थित खूबचंद महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था। 2 बाइक में सवार 6 युवकों ने प्रोफेसर को रास्ते में रोककर राड व डंडे से जमकर मारपीट की थी। इस घटना में 57 वर्षीय सहायक प्राध्यापक विनोद शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रोफेसर विनोद शर्मा के शरीर पर 18 जगहों पर फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी प्रवीर शर्मा व चैतन्य बघेल के बीच संबंध के आधार पर इस प्रकरण में चैतन्य बघेल की संलिप्तता, आरोपी को भगाने में भूमिका की जांच व टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल जब्त करने के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद मोबाइल जब्त कर लिया गया, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए थाना बुलाए जाने की जानकारी मिलते ही पूछताछ के दौरान करीब 50 से ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता थाने पहुंचकर और फिर थाने का घेराव करने लगे। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। क्या रहा ये तो जो पूछताछ किए हैं वो बताएंगे भाई। जैसे कि मुझे पता चला कि कल रात 8 बजे जाके चैतन्य बघेल जी को थाना में बुलाया गया था बयान देने के लिए, और उन्होंने स्वतः आज 11:30 बजे के बाद 12 बजे लगभग थाना आया और पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने उनको सहयोग किया। अभी निकले तो क्या बोले, कुछ ऐसा क्या है? पुलिस उनको क्या मतलब अब दोबारा फिर बुलाएगी कि क्या है? ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि उनको दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। बयान देने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने बयान दिया है, और क्यों बुलाए, कैसे बुलाए, ये तो वो जानेंगे। क्या था, किस संबंध में बुलाया गया था? मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूँ। ये तो पुलिस वाले बताए, पुलिस वालों को आपको पूछना चाहिए उन्होंने क्यों बुलाया। बयान के लिए बुलाया, उनका सहयोग करने आ गए। थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था, और इसमें इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका, और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया। किस तरह की भूमिका पाई गई? देखिए, प्राइमा फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है, और बयान के आधार पर हम उसमें आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। जुलाई का मामला है, जो आरोपी है पकड़े गए, क्या उनसे सीडीआर मिलाने पे क्या चैतन्य बघेल ने उनसे कॉलिंग में बात? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इस विषय में हम अभी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं सर? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं? उनका आरोपियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है, और किस प्रकार से संबंध था, इससे पूर्व भी, घटना के पूर्व भी उनका संबंध किस प्रकार से था। पुलिस को या तो उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था, या फिर उनका कोई आर्थिक संबंध था। उस आधार पर उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसको हम स्टैब्लिश करने के लिए या पूछने के लिए उनको बुलाया। उन्होंने अपना जवाब दिया है, और बाकी जो है जांच का विषय है, और हम जो है स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पब्लिकली की जो रकम देने की बात है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए इस मामले में? उससे रिया इनको आरोप लग रहा है कि कितना सही है? देखिए, इस बारे में तो आप तफ्तीश और विवेचना के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी तक टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है, 5वां आरोपी। मुख्य आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ इसमें? मुख्य आरोपी इसमें प्रमुख 3 आरोपी हैं। जो प्रमुख 3 आरोपी जो फरार हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये आरोपियों के पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, कि टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था? हमने पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया है, और जिस आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी और आगे कितने बार बुलाने के चांस है कि लास्ट है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसा सिचुएशन रहेगा, परिस्थिति रहेगी, और जो विवेचना की मांग रहेगी उस अनुसार महापौर निर्मल खोसरे का आरोप है कि पुलिस ना राज्य शासन के दबाव में काम कर रही है और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, संलिप्तता की जो जांच है वो विवेचना के उपरांत क्लियर हो जाएगी, और चूंकि जो बिट्टू बघेल हैं, चैतन्य बघेल हैं, वो उनके करीबी
संबंध में ये प्रवीण शर्मा जो है आरोपी हैं जो वो आते थे और इस संबंध में उनसे पूछताछ करनी थी, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर मामले में या फिर उनके घर के हर आयोजन में वो जो व्यक्ति हैं आरोपी प्रवीण शर्मा उनके साथ दिखाई दिया करते से भी पूछताछ की बात आई, क्या पूछताछ की गई है क्या? जी हाँ, इस संबंध में उनसे भी पूछताछ की गई है कि वो घटनाक्रम में उनका हम लोगों ने उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है और उनका स्टेटमेंट लिया गया है। कुल कितने आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक? कुल मिलाकर के इस मामले में 9 आरोपी हैं, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है, 4 की गिरफ्तारी शेष।